नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि आज भारतीय बाजार बंद हैं ईद के उपलक्ष्य में, और वहीं अमेरिकी बाजारों में भी आज छुट्टी है। तो मेरा मानना है कि इसलिए जो इम्पैक्ट है वो पिछले हफ्ते में जिस तरह का रहा है सभी इक्विटी बाजारों में, उसका इम्पैक्ट हम इस हफ्ते में भी कायम रहते हुए देखेंगे। जहां की मेरा मानना है कि शुक्रवार को जब ट्रेडिंग सत्र चल रहा था तो भारतीय सेंट्रल बैंक के यानी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की, जहां रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कमी की गई, और वहीं जो लोन मॉरिटेरियम का पीरियड है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर बैंकों की चिंताएं काफी बढ़ गई। जहां की जो लोन रिकवरी के जो चांसेस थे वो आगे उन्हें डिले कर दिया गया है। यानी आपने यदि बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपको 3 महीने तक और छूट मिल जाएगी किस्त ना भरने की, जिसकी वजह से बैंकों को काफी दिक्कत पेश आ सकती है, जिसके चलते बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बढ़ सकते हैं, और जिसका इम्पैक्ट हमने सीधा सीधा बैंक निफ्टी पर देखा, जहां की एक समय पर बैंक निफ्टी तकरीबन 5% नीचे आ गया था, क्योंकि सभी बैंकों के शेयर काफी मंदी के दौर में आ गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उस बात का इम्पैक्ट जो है आने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में पूरी तरह से दिखाई देगा। और वहीं मेरा मानना है कि जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो एक टेंशन जो क्रिएट हो चुकी है, जिसकी कारण अब एक तो टैरिफ ट्रेड वार फ्रंट पर फिर से एक नई टेंशन डेवलप हो गई है, जहां की अमेरिका और टैरिफ बढ़ाना चाहता है चाइना पर। क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था जब फेस 1 डील साइन हुई थी अमेरिका और चाइना के बीच में, तो काफी हद तक परिस्थितियां सुलझती हुई लग रही थी। जनवरी में ये डील साइन हुई थी, परंतु अब अमेरिका कह रहा है कि हम फेस 1 डील को भी रद्द करने की कगार पर खड़े हैं, क्योंकि अमेरिका का ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस के प्रसार में चाइना का ही एक काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइना ने उसके प्रसार को छुपाया, जिसके चलते पूरे विश्व में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इतना बढ़ चुका है कि ग्लोबल इकोनॉमी एक मंदी के कगार पर आ गई है, जिसके लिए वो चाइना को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए वो चाहता है कि और टैरिफ्स बढ़ाए जाएं, जिसके चलते मुझे लगता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो पूरी तरह से ठप पड़ा है वो कहीं और अधिक दिनों तक बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो अधिकतर देशों में लॉकडाउन्स जस के तस हैं, परंतु थोड़ी थोड़ी कोशिश की जा रही है इकोनॉमीज को रीओपन करने की, जिसको चलते ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा सा एक उछाल देखा गया, निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई। तो वहां मेरा मानना है कि जब कल शुरुआत होगी यहाँ भारतीय शेयर बाजारों की, तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी की शुरुआत हो सकता है थोड़े से एक अच्छे स्तर से हो, परंतु जहां निफ्टी अभी तक एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलता है पिछले हफ्ते में इस तरह पर, यानी 9,347 पर, यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी को फिर से यहाँ मिल सकता है, जिसके कारण निफ्टी में एक भारी मात्रा में सेलिंग इस तरह से मैं कहूंगा कि हो सकती है 9,200 के स्तर से, क्योंकि पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 20 डेज मूविंग एवरेज पर है, जो अभी 9,200 के स्तर पर है तकरीबन। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी इंडेक्स ने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया मंगलवार को यानी 26 मई को, यदि निफ्टी इंडेक्स 9,150 के ऊपर सस्टेन करता रहता है तो ही हम निफ्टी इंडेक्स में कुछ ऊपरी स्तर पर एक बढ़त का जारी रहना देख सकते हैं। परंतु मेरा मानना है कि उस स्थिति में निफ्टी इंडेक्स को 9,241 का लेवल एक कड़ा रेजिस्टेंस देगा, और यदि 9,241 के ऊपर भी निफ्टी इंडेक्स ने सस्टेन कर लिया आने वाले हफ्ते में, मैं कल की बात नहीं कर रहा, पूरे हफ्ते में, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो इवेंट है जिसे मैं कहूंगा वो निफ्टी फ्यूचर्स की एक्सपायरी है, जो कि 28 मई को है। तो ये एक तो हफ्ता बहुत ही छोटा है, यानी 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सिर्फ 4 ट्रेडिंग सत्र हैं इस हफ्ते में, और 28 मई को एक्सपायरी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। मेरा मानना है कि ये स्तर जो है एक काफी टफ रेजिस्टेंस के तरह निफ्टी के ये काम करेंगे, जहां से हमें निफ्टी में एक भारी मात्रा में सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 के केसेस हैं उनमें अभी कोई कमी नहीं आई है, वहां संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पूरे भारत में,
और लॉकडाउन की स्थिति ये है कि लॉकडाउन खोलने की जो कोशिश है वहां पर भी कोई खास डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि काफी सारे जो राज्य हैं वो फ्लाइट्स के आवागमन को लेकर सहमत नहीं है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में जो 4 ट्रेडिंग सत्र में इसमें निफ्टी को इस तरह को डिफेंड कर पाना काफी मुश्किल होगा, जो कि पिछले हफ्ते में जो लो लगाया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते की जो शुरुआत है यानी 18 मई से जो हफ्ता शुरू हुआ था, निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ एक काफी बड़ा सेल ऑफ देखा था पहले ही ट्रेडिंग सत्र में। आप यहाँ देख रहे हैं एक डेली टाइम फ्रेम में जब निफ्टी इंडेक्स 8009 के लेवल पर आ गया था, इस गिरावट में पहले ही ट्रेडिंग सत्र में इस मंदी से उभरने की कोशिश पूरे हफ्ते जारी रही। पिछले हफ्ते में आप यहाँ देखें कि निफ्टी इंडेक्स ने एक बड़े अहम स्तर पर क्लोजिंग तो दी शुक्रवार को, जहाँ की आप ये देख रहे हैं पिंक कलर की जो लाइन है जो कि 9054 के स्तर पर है। ये एक बड़ा एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी इंडेक्स के लिए, जहाँ की निफ्टी ने क्लोजिंग 9039 पर दी है। तो कुल मिलाकर ये जो क्लोजिंग है पिछले हफ्ते की, ये इस अहम रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी इंडेक्स ने इस स्तर के ऊपर ओपनिंग ले भी ली तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 9135 का है, जहां से हम निफ्टी इंडेक्स में एक सेलिंग आते हुए देखेंगे। क्योंकि अभी शुक्रवार को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो कट किया 40 बेसिस पॉइंट का, उसको लेकर भी यहाँ चिंताएं काफी बढ़ गई, क्योंकि ऑलरेडी जो बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो काफी कम है, जिससे जो आम जनता है जो बैंकों में पैसा जमा कराती है वो किसी उम्मीद को लेकर बैंकों में जाती है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो जाएगा तो जिसके बढ़ते लिक्विडिटी में काफी कमी आ सकती है, क्योंकि जिसे मैं कहूंगा बैंकों के जो मार्जिन्स पर जो पड़ने वाला प्रेशर है उसके चलते बैंक निफ्टी काफी प्रेशर डालेगा निफ्टी पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स ने पूरे हफ्ते कोशिश की इन लोअर लेवल से उभरने की, परंतु आप यहाँ देखें कि एक बेरिश ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है ये मंदी निफ्टी इंडेक्स में जारी रह सकती है। क्योंकि यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब निफ्टी इंडेक्स ने एक अटेम्प्ट किया था 13 मई को इस स्तर को तोड़ने का, यानी आप ये देख रहे हैं कि जो सारी मूविंग एवरेजेस हैं ये 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़कर यहाँ नीचे आ चुकी हैं मार्च के महीने से, जहाँ एक ब्रेकआउट हुआ नीचे का, और निफ्टी इंडेक्स इसके भी नीचे आ चुका था, जहां की ये गिरावट पूरे मार्च के महीने में जारी रही और ये खड़ी गिरावट थी, जहां निफ्टी इंडेक्स ने 7515 के लेवल को छुआ। तो मेरा मानना है कि ये जो फॉर्मेशन है मूविंग एवरेजेस की, जहां आप देख रहे हैं कि 50 डेज मूविंग एवरेज ये फिर से एक नीचे का ब्रेकआउट यहाँ दिया है, जो कि 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, और निफ्टी इंडेक्स अभी भी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते निफ्टी इंडेक्स पूरी तरह से एक दबाव में रह सकता है। क्योंकि यदि कोई पॉजिटिव न्यूज आती भी है तो यहाँ कोई भी जो रैली होगी वहां हम इस तरह पर सेलिंग होते हुए देखेंगे निफ्टी इंडेक्स में, जहाँ की पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो आप देख रहे हैं कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अभी 9143 पर है, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी इंडेक्स के लिए। और उसके ऊपर जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है वो 9241 का है, जहां 20 डेज मूविंग एवरेज है, और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 9383 का है, जहां से निफ्टी इंडेक्स में एक बेरिश प्रेशर कायम होता है। और जो सबसे अहम एक स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल है वो 9476 का है, जहां की 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी इंडेक्स को एक कड़ा रेजिस्टेंस देगी, जहां से हम निफ्टी इंडेक्स में फिर से सेल ऑफ होता हुआ देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जब निफ्टी ने अटेम्प्ट किया था 13 मई को इन स्तर को तोड़ने का, तो निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक भारी सेल ऑफ देखा, जहां की ये सेलिंग कायम रही थी पूरे उस हफ्ते में। और 18 अप्रैल को जहां हमने निफ्टी को इस तरह तक नीचे गिरते हुए देखा था, जहां आप देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स ने 8825 के स्तर तक नीचे आया था निफ्टी इंडेक्स 18 मई को। तो इस तरह की जो खड़ी गिरावट है ये फिर से कायम हो सकती है, क्योंकि अभी निफ्टी इंडेक्स इचिमोकु क्लाउड के नीचे है, एक तो एक डेली टाइम फ्रेम में, और वहीं एक जो आप देख रहे हैं ये जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड की ये जो लाइन है, आप देखें कि इसके ऊपर जस्ट एक क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी इंडेक्स में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई 8988 के नीचे, या एक सस्टेनेबल मूव हुआ, यहाँ निफ्टी इंडेक्स ने पहले ट्रेडिंग सत्र में
तो मेरा मानना है कि ये जो बेरिशनेस है निफ्टी इंडेक्स में पूरे हफ्ते में कायम रह सकती है, जाके निफ्टी इंडेक्स में जो पहला सपोर्ट होगा वो 8,855 का होगा, जहां की निफ्टी इंडेक्स में एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। ये मैं आने वाले हफ्ते की बात कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले हफ्ते में वॉलेटिलिटी काफी अधिक होगी, जबकि निफ्टी इंडेक्स दोनों तरफ के मूव दिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हर गिरावट में शॉर्ट कवरिंग भी होगी। कुछ तरह से जहाँ की जो इमीडिएट जो सपोर्ट होगा, जहाँ निफ्टी ने अभी हाल ही का जो पिछले हफ्ते का जो लो लगाया था, यानी 8,825 का, तो ये एक पहला जो सपोर्टिंग लेवल है ये यहाँ होगा 8,825 पर, जहां से निफ्टी में एक वापसी की उम्मीद की जा सकती है। और यदि निफ्टी इंडेक्स ने आने वाले हफ्ते में इस अहम सपोर्ट को तोड़ा, तो मेरा मानना है कि निफ्टी इंडेक्स पूरे जून में मैं कहूंगा कि एक बेयरिश प्रेशर में रहेगा, जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी इंडेक्स में फिर जो एक ट्रेडिंग का जो दायरा होगा वो 8,647 के नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करेगा, और जहां की हम निफ्टी इंडेक्स को जून के महीने में 7,500 के लेवल को भी तोड़ता हुआ देख सकते हैं। जो रिलेशंस हैं चाइना और अमेरिका के, ये और खराब हो सकते हैं, जिसका की सीधा सीधा असर हम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जारी रहते हुए देखेंगे, क्योंकि अभी जो सोने के जो रेट्स हैं वो $1,700 के ऊपर हैं। वहीं रुपए की स्थिति काफी एक कमजोर बनी हुई है, जो कि भारी चिंता का विषय है, ताकि हमारा जो भारतीय रुपया है वो 76 रुपए के आसपास बंद हुआ है, यानी 75 रुपए 95 पैसे के पास बंद हुआ है। तो यहाँ मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में यदि निफ्टी इंडेक्स ने इस लेवल को तोड़ा, यानी 8,771 के लेवल को यदि निफ्टी इंडेक्स ने तोड़ दिया, तो मेरा मानना है कि निफ्टी इंडेक्स में इस तरह पर कुछ सपोर्ट की उम्मीद बन सकती है, यानी 8,662 पर एक अहम सपोर्ट लेवल है, जहां की निफ्टी इंडेक्स में एक बाउंसिंग मूव देखा जा सकता है, जहां की निफ्टी इंडेक्स फिर से इचिमोको क्लाउड के अंदर एंटर करने की कोशिश कर सकता है, यानी जो इन निचले स्तरों से जो अपवर्ड मूव होगा वो इन स्तरों तक हो सकता है, यानी 9,028 के लेवल तक, जहां से हमें निफ्टी इंडेक्स में फिर से सेलिंग दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ अब हर अपवर्ड मूव पर हम निफ्टी इंडेक्स में सेलिंग आते हुए देखेंगे, जहां आप देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स एक बड़े मार्जिन पर बंद हुआ है, यानी इचिमोको क्लाउड के लोअर एंड पर जो क्लोजिंग हुई है वो 9,039 पर हुई है, और अब देखना है कि जो ओपनिंग होगी 26 मई को वो किस स्तर पर होती है। क्या निफ्टी इंडेक्स 26 मई को 8,964 के स्तर को बचा पाएगा? तो ये फैसला पहले ही दिन हो जाएगा, क्योंकि 28 मई को निफ्टी फ्यूचर्स की एक्सपायरी है। तो एक बड़ा वॉलेटाइल मूव आने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का एक डेली चार्ट है, जहां मैंने अपना पिछला एनालिसिस दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पिछला हफ्ता रहा वो काफी बेयरिश प्रेशर यहाँ देखा बैंक निफ्टी ने भी। जब आप देख सकते हैं कि 18 मई से जब इस पिछले हफ्ते की जब शुरुआत हुई थी, तो पहले ही ट्रेडिंग सत्र में बैंक निफ्टी ने 18,756 से जो शुरुआत हुई थी, वहां जो क्लोजिंग है पहले ट्रेडिंग सत्र की वो 17,431 के लेवल पर हुई, यानी तकरीबन 1200 पॉइंट खो दिए थे पहले ट्रेडिंग सत्र में बैंक निफ्टी ने। उसके बाद बैंक निफ्टी इस अहम सपोर्ट को तोड़कर इसके नीचे आ गया था, जहां यानी 17,981 की, और फिर कई अटेम्प्ट हुए पिछले हफ्ते में इस अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के, यानी 17,981 के लेवल को तोड़ने के, परंतु अंत में आप देख सकते हैं कि लास्ट दो ट्रेडिंग सत्रों में, यानी बृहस्पतिवार शुक्रवार को, आप यहाँ देखें कि हमने लगातार सेल ऑफ देखा बैंक निफ्टी में, जहां की बैंक निफ्टी ने दो एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म कर दिए हैं पिछले हफ्ते में। और ये जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की 17,278 की, ये एक काफी एक मंदी का संकेत दे रही है आने वाले हफ्ते के लिए, जहां की मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी ने 17,119 के नीचे यदि एक गैप डाउन ओपनिंग दी, यानी यदि 26 मई को बैंक निफ्टी की ओपनिंग 17,119 के नीचे होती है, तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में ये बेयरिश प्रेशर कंटिन्यू रहते हुए देखा जा सकता है, जहां की यदि बैंक निफ्टी ने इस स्तर के नीचे जो क्लोजिंग है वहां से यदि एक अपवर्ड मूव लिया भी, तो हम फिर से इस तरह पर, यानी 17,981 के लेवल से एक हैवी सेलिंग बैंक निफ्टी में आते हुए देखेंगे। तो हर अपवर्ड मूव पर यहाँ मुझे लगता है कि जो सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 18,184 का होगा। तो मेरा यह मानना है कि बैंक निफ्टी में हर अपवर्ड रैली में हमें
सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो जहां मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को आने वाले हफ्ते में 16,157 के लेवल को डिफेंड करना होगा, और यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को बचाने में नाकामयाब रहता है तो बैंक निफ्टी को हम एक रिसेशनरी फेज में एंटर होता हुआ देखेंगे। यानी यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 16,157 के नीचे यदि सस्टेन कर लिया तो बैंक निफ्टी काफी दबाव में आ सकता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम निफ्टी इंडेक्स पर भी देखेंगे, क्योंकि जो अभी मॉनिटरिंग की अवधि बढ़ाई गई है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। क्योंकि अभी जो उम्मीद की जा रही थी कि जो बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी बैंकों का जो रुका हुआ पैसा है, उसकी रिकवरी बैंकों को और आगे समय तक वहां चुपचाप बैठा सकती है, क्योंकि अब 31 अगस्त तक मॉनिटरिंग की अवधि बढ़ा दी गई है। तो 31 अगस्त के बाद ही बैंक्स अपने रुके हुए लोन्स को वापस मांग सकते हैं। तो जिसके चलते आने वाले क्वार्टर्स में सभी बैंकों के जो मार्जिन है वो प्रेशर में रह सकते हैं, और लिक्विडिटी की समस्या काफी बढ़ सकती है, क्योंकि जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो 40 बेसिस पॉइंट की जो कमी की गई है, उसके चलते जो बैंकों में जो पैसा जमा होता है, जो आम जनता कराती है, वो काफी कम आएगा, क्योंकि बैंकों से मिलने वाले इंटरेस्ट पर काफी जो लोग हैं वो डिपेंड होते हैं, जैसे कि पेंशनर्स हैं या जो रिटायर्ड लोग हैं। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम होगा तो काफी कम लोग बैंकों की तरफ रुख करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हम बैंकों में जो लिक्विडिटी है, जिससे जो जनता का पैसा होता है वो बैंक आगे ब्याज पर देकर यानी लोन देकर उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। तो ये एक बड़ा ही एक झटका है दोनों तरह से बैंकों के लिए, एक डबल मैं कहूंगा इम्पैक्ट इसका हमें बैंकिंग सेक्टर में दिखाई देगा। तो यहाँ की बैंकिंग सेक्टर में ही एक बेयरिश प्रेशर कायम रह सकता है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले इसे सब्सक्राइब करें, और नीचे आ रहे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।